क्या करता? हालात ऐसे थे कि उनकी बात उस वक्त माननी पड़ी। कभी कभी ये लोग अपने रिश्तों में, अपनी मोहब्बत में आपको इतनी बुरी तरह जकड़ लेते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जानती है, मैं रोशनी के बगैर नहीं रह सकता। चाहे कुछ भी हो, मैं रोशनी से शादी करूंगा। बेशक मुझे उससे छुप के शादी करनी पड़े, मैं करूंगा। रोशनी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जानता हूं, लेकिन ये भी जानता हूं कि उसे बहुत प्यार करती है, मान जाएगी। और कब बताओगे उसे? शादी के बाद। मैं उसे भी बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता आंटी। प्लीज आंटी। मैं जा रही हूँ खाला, खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हो? स्कूल। आज छुट्टी नहीं करोगी? क्यों, कोई खास बात है? मैंने सोचा कि कल तुम्हारी शादी हुई है तो अगर आज। मेरा और आपका मजाक का रिश्ता तो नहीं है जो आप मुझसे इस तरह मजाक कर रही हैं। कैसी बातें कर रही हो ज़ैनब? गलत तो नहीं कह रही। पता नहीं आप मुझे क्या समझती हैं। बचपन से कहती रही कि मैं आपकी बहू बनूंगी। बड़ी हुई तो अपने बेटे की शादी किसी और से करती, और जब मैं किसी और से शादी करने को राजी हुई तो जबरदस्ती मुझे अपनी बहू बना लिया, ये जानते हुए भी कि आपका बेटा किसी और से मोहब्बत करता है। मैं तो इसके लिए भी तैयार थी कि सारी जिंदगी बिना शादी के आपकी खिदमत में गुजार दूं। फिर मुझे इस बंधन में बांधने की क्या जरूरत थी? मायूस ना हो बेटा, वो आएगा तुम्हारे पास। आप नहीं समझेंगे। मैं आपके उस बेटे को लेके क्या करूं जो किसी और से मोहब्बत करता है? एक ना एक दिन उसे जरूर अक्ल आएगी, वो तुम्हारे पास वापस आएगा। तब उसे तुम्हारी कदर समझ में आएगी। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। मैं इंतजार करूं कि कब उसका दिल टूटे? मैं दुआ करूं कि वो उसे छोड़ के चली जाए? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं उसकी दुश्मन हूं क्या, या आप उसकी दुश्मन हैं जो ये उम्मीद कर रही है? वो मेरी औलाद है, मैं उसकी दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? लेकिन मैं तुम दोनों से ज्यादा अक्लमंद हूं। मैंने दुनिया देखी है। मैं जानती हूं कि ये औरतें किसी की नहीं होती। हो सकता है वो उतनी ही अच्छी हो जितनी शहरयार कहते हैं। इससे क्या होता है? रहेगी तो वो तबाही। और इससे क्या होता है कि वो कभी तवायफ थी और अब नहीं है। मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी। मैंने फैसला कर लिया है। मैं शहरयार से खुला ले लूंगी। तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूंगी और आप मुझे नहीं रोकेंगे। आपने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। क्या हुआ रोशनी? कुछ नहीं। बताओ ना, अम्मी याद आ रही है। मैं जब भी अम्मी से बात किया करती तो हमेशा मुझे दुआ देती कि अल्लाह करे तुम्हें बहुत अच्छा शौहर मिले, बहुत प्यार करने वाला, बहुत चाहने वाला। और मैं हमेशा सोचती कि अम्मी भी कैसी कैसी आस लगाए बैठी हैं जो शायद कभी ना पूरी।
लेकिन देखो ये उन्हीं की दुआओं का ही तो असर है कि शहरयार जैसा शौहर मिल रहा है तुम्हें। माँ की दुआओं में ऐसा ही असर होता है। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मैं शहरयार की माँ के साथ रहूं, उनके लिए वो सब कुछ करूं जो मैं अपनी माँ के लिए नहीं कर सकी। उनका ख्याल रखूं, उनके साथ बैठूं, उनसे बातें करूं। पता नहीं ये सब कुछ कब मुमकिन होगा। देखो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अगर वो इतनी मुखालफत के बावजूद भी तुमसे शादी कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी अम्मी ने हार मान ली है और आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही। इतना चाहता है वो तुम्हें कि लड़के आ गए अपनी माँ से और तुम खामखी डर रही थी। मुझे कभी उन पर शक नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ उनके लिए डर रही थी कि उनको मेरी वजह से पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा होगा। वो मुझे इज्जत और एहतराम से बीवी बनाने के लिए कुछ भी सह सकते हैं। लेकिन कभी कभी आदमी मजबूर हो जाता है। नहीं आंटी, वो बहुत उसूल पसंद आदमी है। वो कभी मजबूर नहीं होंगे। मैं देखती हूँ, जब देखो सारे वक्त फोन करते रहते हैं। अभी काजी को लेने गए, फिर फोन कर रहे। मेरी और आपकी शादी में बहुत कम वक्त रह गया, इसलिए मेरी और आपकी आवाज कभी पड़ता है, समझा आप? तो वो मेरे मना करने के बावजूद तुमसे शादी कर रहा है? कौन? मैं शहरयार की माँ बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। समझ में नहीं आता कि तुमने इस पर क्या जादू कर दिया है। मेरी सारी मिन्नतें, मेरी सारी कोशिशें बर्बाद हो गई और कितनी बद्दुआएं लोगी मेरी। कितना मेरा दिल दुखा रही हो तुम जानती नहीं हो। आंटी मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना आप मुझे समझती हैं। आप मुझे एक मौका तो दें। तुम्हें क्या जरूरत है मुझसे मौका मांगने की? तुम तो इतनी मौका शनास हो कि तुमने एक औलाद को अपनी माँ के खिलाफ जाने पर मजबूर कर दिया है। और वो बेवकूफ इतना भी नहीं जानता कि उसके खून पसीने की कमाई चूस कर एक दिन तुम उसे ऐसा धत्कारोगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं शहरयार को बहुत चाहती हूँ, बहुत ज्यादा। और मेरे लिए यही काफी है कि वो मुझसे शादी कर रहे हैं और मैं इज्जत से उनकी बीवी बन के रह सकूंगी। इज्जत वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें कभी बहू नहीं मानूंगी। वो इज्जत तुम्हें नहीं मिल सकती जो ज़ैनब के पास है, और उसी के नाम से मेरा खानदान चलेगा। आंटी वो मुझसे निकाह कर रहे हैं, उसके बाद तो मैं उनकी बीवी बन जाऊंगी ना। कौन देगा तुम्हारे निकाह की गवाही? उसके निकाह के तो 10 गवाह थे, सब जानते हैं कि वो उसकी बीवी है। और तुम्हारे निकाह की गवाही कौन देगा? तुम्हारा कोई पुराना आशिक या वो जो तुम्हें बेचकर पैसे खा गया? चोर का भाई गिरा कट। कौन मानेगा कि तुम उसकी बीवी हो? किस किस को अपना निकाहनामा दिखाओगी? किस किस को यकीन दिलाओगी? और जैसा तुम्हारा माजी है, कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। उसने ज़ैनब से शादी की है और ज़ैनब ही उसकी बीवी है। उन्होंने ज़ैनब से शादी की? ओह, तो उसने तुम्हें ये नहीं बताया? तो ये इज्जत है उसकी नजर में तुम्हारी, ये वक़्त है। कहो तो निकाहनामा भिजवा दूं, तब तो तुम्हें यकीन आ जाएगा ना। हो सकता है उसने सोचा हो कि तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसकी बीवी है या नहीं है। तुम तो आदी हो झूठन खाने की, तो खाओ। याद रखो कि तुम्हारा माजी वो कभी नहीं भूल पाएगा। ये साया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम उसकी बीवी होते हुए भी हमेशा दाश्ता ही रहोगी।
इंतजार करना पड़ेगा और मेरे दोस्त हैं अदनान और जमाल, वो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम निकाह शुरू करते हैं, ठीक है? तो तुम्हारी शादी हो चुकी है। बस 5 मिनट हमें इंतजार करना पड़ेगा और मेरे दोस्त हैं अदनान और जमाल, वो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम निकाह शुरू करते हैं, ठीक है? तो तुम्हारी शादी हो चुकी है। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हारी शादी हो चुकी है या नहीं। किसने कहा तुमसे? जिसने भी कहा, सही कहा या गलत? सही कहा। और तुमने मुझसे छुपाया। देखो रोशनी, मैं तुम्हें बता दे। कब बताते? जब वक्त गुजर जाता तब बताते। तुमने मुझे धोखा दिया है। 1 सेकंड के अंदर आसमान से उतार के जमीन पे फेंक दिया मुझे। खामा इस बात को इतना सीरियसली ले क्या रही कहा हो? तुमने? खामा? तुम्हें ये बात खामा लगती है? मुझे कोई हक नहीं था ये जानने का कि मेरा होने वाला शौहर पहले से शादीशुदा है या नहीं। तुम क्या समझते थे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं एक बाजारी औरत हूं? क्योंकि मुझे झूठा खाने की आदत हो गई है, उतरैन पहनने की आदत हो गई है? मेरी अपनी कोई इज्जत, कोई वकार नहीं है। चुप कर जाओ रोशनी। रोशनी, मौलवी साहब बैठे, उनके सामने क्या फजूल बातें किए जा रही हो तुम? क्यों? शर्म आती है तुम्हें मेरी वजह से? हाँ? किसी को बताना नहीं चाहते कि मैं क्या थी? कोई ऐसा इज्जतदार काम नहीं करती थी कि मैं हर एक के सामने बताता फिरूं यार। आज तुम मेरा काम छुपा रहे हो, कल तुम मुझे सबसे छुपाओगे। तो क्या करूं? अखबार में छपा दूं कि मेरे होने वाली बीवी पेशा करती थी? तुम क्या बकवास किए जा रही हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? बस यही सुनना रह गया था तुम्हारे मुंह से। जो कुछ था 1 सेकंड में सब कुछ बाहर निकल आया। सही कह रही थी वो कि मैं तुम्हारी बीवी होकर भी सिर्फ तुम्हारी दाश्ता रहूंगी, क्योंकि तुम मुझे वो मुकाम दे ही नहीं सकते जो मैं चाहती हूं, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत है ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक बाज़ारू औरत से बढ़कर और कुछ नहीं हूं। हाथ मत लगाना मुझे। हम जैसी औरतों के भी कुछ उसूल होते हैं। हाँ, हम अपने जिस्म का सौदा करते हैं, लेकिन इसकी हरगिज़ तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम हमारी इज्जत का सौदा करो। बहुत हो गया रोशनी, होश संभालो। ये देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि इसने इसलिए तुम्हें नहीं बताया कि तुमको दुख ना पहुंचे, तुम परेशान ना हो? वरना जब इसने कल रात मुझे बताया था तो तुम्हें नहीं बता सकता था? अच्छा, तो आपको भी ये सब कुछ पता था? हाँ, क्यों? और आपने भी यही सोचा कि ये मुझसे शादी करके मुझ पे एहसान कर रहे हैं। कहां ये इतने बड़े आदमी और कहां मैं एक गिरी हुई औरत। ठकाने लग जाऊंगी तो मेरी बेहतरी है ना। इज्जत मिले ना मिले, घर तो मिलेगा। गलत समझती थी आप, बिल्कुल गलत। इस घर में रह के लम्हा लम्हा बेइज्जत होने से अच्छा था कि मैं आपके घर में रहती इज्जत से। कम से कम मुझे अपने आप से वहां पे शर्म तो नहीं आती थी। क्यों झूठ बोलती हो रोशनी? कौन सी इज्जत? कैसी इज्जत?